अभी एक एग्जांपल तो हम लोग ने देख लिया कि AWS का VPC मॉड्यूल हमको कैसे यूज़ करना है। VPC हम लोग ने बना भी लिया, ठीक है। लेट्स से कि इसी VPC को यूज़ करके EC2 बनाना है, लेकिन EC2 का भी हमको मॉड्यूल यूज़ करना है, तो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस या तो आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल एक ही चीज़ करना है, हम लोग फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, ब्राउज मॉड्यूल पे जाएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या चीज़ करनी है, आप उसके रिलेटेड पहले तो सर्च कर लो। जैसे कि व्हाट आई वांट टू डू, जैसे कि EC2 एंड मॉड्यूल मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको ये दिख गया, AWS मॉड्यूल EC2 इंस्टेंस, तो यही हमको बनाना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। EC2 के लिए एक नई फाइल बना लो, एक तरीका तो वो हो गया। या तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, अगर ये मेन डॉट टी एफ है, आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जैसे कि एक मॉड्यूल ये हो गया VPC का, इसके नीचे आप ये दूसरा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेवरेज करते हैं, एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, ठीक है। सो मैं लेट से यहाँ पे instance.tf, ठीक है, तो इस तरह से बना देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि नेटवर्क है, मतलब VPC एंड ऑल, जो भी सेटिंग्स है, और ये जो instance.tf है, मतलब यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस बनाने वाले हैं, सिंपल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि भाई सिंपल से ये जो लाइन है ना, इसको कॉपी किया, ओके, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वेरी सिंपल। बस इतना ही करना है एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कि जब भी आप कोई नया मॉड्यूल इस तरह से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इस मॉड्यूल के रिलेटेड अभी हमारे पास लोकल में फाइल्स तो है नहीं, तो जब भी आप कोई नया मॉड्यूल ऐड करो तो आप सिंपल आप टेराफॉर्म इनिट कर लो, सो दैट ये जो नया मॉड्यूल है उसके रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सो ये देखो सक्सेसफुल हो चुका है, इनिशियलाइज्ड हो चुका है। लेफ्ट साइड में हम जाके देखेंगे एंड मॉड्यूल्स में हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल्स में आप यहाँ पे दो चीज़ देखोगे, EC2 इंस्टेंस एंड VPC, ठीक है। सो इतना हमको रेडी रखना है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, या तो इसके एग्जांपल्स देखना या तो डॉक्यूमेंटेशन देखना। नीचे आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो अगेन इनपुट्स आउटपुट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यूसेज में आपको एक सिंगल, यहाँ पे देखो इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आपको सिंगल इंस्टेंस बनाना हो या तो मल्टीपल बनाना हो, तो ठीक है, दोनों ही तरीका इन लोगों ने दिए हैं, तो आपको जैसा भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। लेट से हम लोग को एक सिंगल EC2 इंस्टेंस ही बनाना है, ठीक है, इस तरह से। सो हम लोग इसकी मदद ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो भी जितना भी कोड है ना उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हम लोग थोड़ा सा फिर बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल के अंदर हमको ये वाला कोड चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक यू आर ऑलरेडी फेमिलियर। जैसे कि नेम है सिंगल इंस्टेंस, सो यहाँ पे आप नाम दे दो इंस्टेंस टाइप T2, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड इसके अलग अलग वे भी हैं, राइट। आप यहाँ पे लोकल्स का यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रक्चर, बट अभी हम मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक वैल्यू मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज, ठीक है, सो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। मॉनिटरिंग, इसकी भी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। और ये जो दो चीज़ें हैं, VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs, तो जो हम लोग VPC, ये network.tf, ये देखो ये मॉड्यूल VPC से बनाएंगे ना, इसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे देखेंगे। और टैग्स में आप देखो तो टेराफॉर्म इक्वल टू ट्रू, इन्वायरमेंट इक्वल टू डेफ, ओके। सो चलो इसको रहने देता हूँ मैं, एंड इसमें सिंपल मैं नेम भी दे देता हूँ, नेम मॉड्यूल प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो एक टास्क है वो है VPC सिक्योरिटी ग्रुप्स ID, ये कहाँ से मिलेगा, और सबनेट ID। जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं एंड मैं रजिस्ट्री में आके ब्राउज मॉड्यूल करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग VPC वाले मॉड्यूल पे चलते हैं, ओके। VPC वाले मॉड्यूल्स में आप इनकी जो आउटपुट्स वाले जो सेक्शंस है उसको लेवरेज यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो अभी हम लोग को क्या चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। लेट से मैं सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ देखो डॉक्यूमेंटेशन है ना, आउटपुट्स, मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ID, ठीक है। तो एक ये है द ID ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट ऑन VPC क्रिएशन। सो जब VPC क्रिएट होता है और जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बनता है उसकी हमें ID मिल जाएगी। सो देखो ये जो डॉक्यूमेंट के इस सेक्शन से था, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो वो आउटपुट में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है या तो कर सकता है। जैसे आप देखोगे डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ID, ठीक है, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और
इसमें करना क्या है, और हाँ इसका टाइप भी आपको देखना है एक्चुअली। द आईडी ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट ऑन वीपीसी क्रिएशन। ओके, सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से लिस्ट मांग रहा है, ठीक है। सो लिस्ट तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये किस टाइप की वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ स्टैटिक वैल्यू को, और मैं सिंपल यहाँ पे आपको जो करना है वो करना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट वीपीसी। ओके, कि कौन से मॉड्यूल से आ रहा है, वीपीसी के मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। और देखो मैं यहाँ पे होवर भी करूंगा ना तो आपको दिखेगा द आईडी ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट ऑन वीपीसी क्रिएशन। सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि जब वीपीसी क्रिएट होगा उसमें उसके अंडर जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आईडी जो बनेगी उसको मुझे असाइन करना है। देखा आपका काम कितना आसान हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं सबनेट आईडी पे। सबनेट आईडी में भी हम लोग सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैटिक वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, जैसे कि मॉड्यूल डॉट वीपीसी डॉट। और जब हम लोग ने वीपीसी बनाया था तो उसमें हम लोग ने प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सबनेट बनाए थे। सो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक सबनेट में अगर आपको रखना है, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक सबनेट्स, ये देखोगे एक ऑप्शन मिल गया सी, पब्लिक सबनेट्स। सबनेट्स मतलब क्योंकि देखो मल्टीपल सबनेट्स हो सकते हैं। एंड अगेन अगर इसकी बात करें, ठीक है, सो मैं जैसे कि कॉपी करता हूँ, या तो आप होवर भी कर सकते हो, द लिस्ट ऑफ आईडीज ऑफ पब्लिक सबनेट्स, क्योंकि मल्टीपल सबनेट्स हो सकते हैं, उसमें से कौन सा सबनेट आपको यूज़ करना है। तो मैं सिंपल लेट से दिस विल बी द लिस्ट, तो लेट से मैं 0 बोल देता हूँ कि जो भी पब्लिक सबनेट्स की लिस्ट है उसमें से ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने दे दिया। अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है जो कि है AMI। सो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल की जो सेटिंग्स हैं या तो प्रॉपर्टीज है, इसमें आप नोटिस करोगे जो कि AMI की यहाँ पे वैल्यू तो है ही नहीं, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लेगा कहाँ से। अब जैसे कि इनपुट्स में आ जाते हैं और ये देखो AMI अगर आप देखते हो, आईडी ऑफ द AMI टू यूज़ फॉर द इंस्टेंस, डिफ़ॉल्ट इसमें नल है। ओके, सो मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमको AMI की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग AMI भी दे देते हैं, AMI इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऑल तो आप डेटा सोर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इंस्टेंस पे जाके एक सिंपल सा एक AMI यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, ठीक है, पेस्ट एंड सेव। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमारी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हो गई है। बहुत सिंपल सा था, EC2 मॉड्यूल, यहाँ पे नेम AMI वगैरह यूज़ किया, इंस्टेंस टाइप इतना तो हम लोग पहले भी करते थे। और जो हम लोग ने अभी VPC बनाया उसको लेवरेज करने के लिए हम लोग ने ये 2 सेटिंग्स यहाँ पे दे दी कि कौन सा सबनेट यूज़ करना है, कौन सी सिक्योरिटी ग्रुप्स आईडीज यूज़ करनी है, दैट्स इट। चलिए अब इसको करके देखते हैं प्लान, एंड लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। टेराफॉर्म प्लान, सो देखिए 13 टू ऐड, लाइक अगर यहाँ पे देखो रिसोर्स बनेगा AWS इंस्टेंस का, AMI हमारा ये है जो कि हम लोग ने स्टैटिक दिया था, और उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें T3.micro, टेराफॉर्म अप्लाई, यस कर देता हूँ। 13 रिसोर्सेज ऐड होने वाले हैं। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो मैंने मतलब जो VPC हम लोग ने बनाया था पिछले सेक्शन में वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सो अभी फिर से वो बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 13 रिसोर्सेज या तो चीज़ें हैं। ओके, सो दिस इज सेइंग कि ये जो इमेज आईडी है इट इज़ नॉट फाउंड। सो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, आई डोंट नो कैसे हुआ, सो बट मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ कि इसने ना ये जो ऑटोमेटिकली जो मेरा जो रीजन है वो US का कर दिया है। आई रियली डोंट नो हाउ, ठीक है, क्योंकि लेकिन मेरा जो अभी करंट लोकेशन है वो है स्टॉकहोम EU नॉर्थ 1, ठीक है। सो ये चीज़ें भी फ़र्क पड़ता है, ओके, क्योंकि EMIs वगैरह आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब जैसे कि मैं AWS करता हूँ एंड ये चीज़ करता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग ने जो प्रोवाइडर दिया था, ठीक है, ये नेटवर्क में आप जाके देखोगे सबसे ऊपर ये रीजन हमारा क्या है EU नॉर्थ 1, बट इसने अभी क्या किया था अपने आप चेंज करके US कर दिया, दैट्स वाई वो उसको पता नहीं चला, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखो ये आप चेंज हो गई है ना। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, यस कर देते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पे EC2 इंस्टेंस हमारा बन रहा है, क्रिएट होने के बाद देखेंगे सारी चीज़ें हम लोग उसमें थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। सो आप देख सकते हो रिसोर्स वन एडेड क्यों है, क्योंकि देखो पिछले बार सिर्फ एरर आया था हमारा इसमें EC2 इंस्टेंस में, VPC तो बन गया था,
अभी हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, इंस्टेंसेस पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मॉड्यूल प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग ने मेंशन किया था वो हो गया है। मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड उसके अंदर की चीज़ें देखते हैं पहले तो, ठीक है। सो ये हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं एंड इसमें अगर वीपीसी और बाकी चीज़ों की अगर बात करें कि यहाँ पे आप देखोगे वीपीसी कौन सा असाइंड है, ये देखोगे टेस्ट वीपीसी मॉड्यूल, ओके। टेस्ट वीपीसी मॉड्यूल कहाँ से आया, नेटवर्क में आप देखोगे। सो सी टेस्ट वीपीसी मॉड्यूल मतलब जो हम लोग ने वीपीसी बनाया था सेम वही वीपीसी इसने वो यूज़ किया। सबनेट भी आप देखोगे, जो सबनेट यूज़ हुआ है वो है टेस्ट वीपीसी मॉड्यूल वाला। तो यहाँ से आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि वही उसने यूज़ किया। और ये जो वीपीसी आईडी है मैं उस पर क्लिक भी करके देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। वीपीसी डैशबोर्ड पे आ गए हैं, यह हमारा वीपीसी है एंड नीचे आप देखोगे टेस्ट वीपीसी मॉड्यूल, यहाँ पे एक पब्लिक एक प्राइवेट, और यहाँ पे देखोगे जो राउट किस तरह से चल रहा है, ये देखो ये पब्लिक है जो वो टेस्ट वीपीसी मॉड्यूल और यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन में जा रहा है। और ये जो प्राइवेट वाला है ये प्राइवेट, ये इसके लिए जो अलग से राउटिंग टेबल है वीपीसी मॉड्यूल वो है। सो दैट्स इट, सो दिस इज हाउ वी डू यूज द मॉड्यूल्स, ठीक है। और मुझे जो बताना था इसमें इस सेक्शन में कि मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, आप उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो हम लोग मेनली टेराफॉर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन द AWS की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ने ये सीखा कि मॉड्यूल्स को यूज़ कैसे करना है